नवमास तत्र चावात्स्य माधवमेव च भगवान् धन्यवाद। शब्दार्थ हमारे पीछे दोहराइए। शब्दार्थ अनुवाद एवं तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के शिष्यों के द्वारा समस्त गौर भक्तवृंद की जाए। द्वौ दो मासौ माँ तत्र वहाँ गोकुल में च तथा अवात्सित निवास किया। मधुम मधु चैत्र माधवम माधव वैशाख एवा निस्संदेह च भी राम बलराम क्षपासु रातों में भगवान गोपीनाम गोपियों को रतिम माधुर्य सुख आवाहन लाते हुए। भगवान बलराम वहाँ मधु चैत्र तथा माधव वैशाख 2 मास तक रहे और रात में अपनी गोपिका मित्रों को माधुर्य आनंद रहे। ज्यादा बड़ा तात्पर्य नहीं है। तात्पर्य श्रीधर गोस्वामी कहते हैं कि जिन गोपियों ने श्री बलराम के साथ उनके गोकुल आने पर माधुर्य सुख प्राप्त किया, उन्होंने उस समय अल्पायु होने के कारण कृष्ण के रास नृत्य में भाग नहीं लिया था। इसकी पुष्टि श्री जीव गोस्वामी ने भागवत के श्लोक 10-15-8 गोप्यो अंतरेण भुजयो उद्धृत किया है, जो यह बताता है कि कुछ विशेष गोपियां बलराम की संगिनियों के रूप में रहती हैं। यही नहीं, जीव गोस्वामी कहते हैं कि जब कृष्ण ने शंखचूड़ का वध किया, उस समय मनाए गए होलिका उत्सव में बलराम ने जिन गोपियों के साथ रमण किया, वे कृष्ण द्वारा रमण की गई गोपियों से भिन्न थी। शील विश्वनाथ चक्रवर्ती इस व्याख्या से सहमत हैं। तो 2 महीने का टाइम है और बलराम यहाँ पर आए हैं। इसमें कई सारी चीज़ें हैं। अब आने वाले दिनों में बलराम पूर्णिमा आ रही है 9 तारीख को। कई सारी बलराम जी को लेके जो है, एक तो हमारा मंदिर कृष्ण बलराम मंदिर है। नॉट वेरी कॉमन। इसी वजह से हमारी जिम्मेदारी भी बन जाती है कि क्योंकि वो लोग फिर पूछते ही हैं फिर कि इसीलिए अगर हम कृष्णा कॉन्शियसनेस मूवमेंट है तो कृष्णा का 2 साइड अगर आप फिलोसॉफिकली देखें, 1 साइड विच इज द पुरुष साइड, ठीक है ना, एंड 1 साइड द प्रकृति साइड। जो पुरुष साइड है दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय बलराम एंड द प्रकृति साइड इज रिप्रेजेंटेड बाय राधा रानी। तो शुरुआत जो है वो उसका तो इस तरीके से कि आप कहते हैं, मतलब कहने के लिए हम कहते हैं ना विस्तार है, विस्तार के सब कुछ शाश्वत है, शाश्वत भी है फिर भी विस्तार है। तो लाइक इस तरफ से विस्तार है तो बलराम है, मगर इस तरफ से विस्तार है तो
तो राधा रानी है, बिकॉज जब हम तात्विक दृष्टि से चीज़ को देख रहे हैं तो ये डिफाइन कर देना ज़रूरी है सबसे पहले कि भगवान कौन है। ठीक है, देयर इज ओनली वन गॉड एंड वन गॉड ओनली, एकमेव अद्वितीयम, एंड दैट इज एकलाश्वर कृष्ण। सो मैं जब ये सारा ये लीला जो है ये बहुत गहराई से इससे कनेक्टेड है, ठीक है ना। सो इफ देयर इज वन गॉड दैट मीन्स देयर इज वन एंजॉयर, यस नो मे बी, ऐसा है, सही है। एक ही ईश्वर, एक ही भोक्ता है, दो भोक्ता है? ये लीला क्या बता रही है, एक भोक्ता है दो भोक्ता है? कहाँ बंद कर दिया इसको? एक भोक्ता है, एक भोक्ता है, दो भोक्ता है, ये देखो आ गए दो भोक्ता, आ गए नहीं आ गए अभी। बलराम की गोपियां हैं, बलराम रमण कर रहे हैं उनके साथ, 2 महीने आए हैं उसके लिए अलग से, वो गोपियां अलग हैं, सब कुछ बता रहे हैं, दो भोक्ता नहीं हुए। सवाल ऐसा पूछा तो अटक गए, है ना, किसी ने पूछ लिया तो अटक गए, नहीं पूछेंगे तो आराम से कन्वीनियंटली अंदर चल रहा होगा, दो भोक्ता है, कन्वीनियंटली चल रहा है ना, कि बलराम जी की गोपियां अलग है, वो भोग कर, बलराम जी की गोपियों के साथ बलराम भोग कर रहे हैं, राइट, वहां तक ठीक है। पर अगर मैंने सवाल पूछ लिया कि भोक्ता एक है दो है, बस इसी ऐसे मिसकंसेप्शन एक्सपोज होता है, सेंटिमेंट एक्सपोज होता है। एकला कृष्ण रादर देन ये समय ये भोक्ता चल रहा है, चल क्या रहा है इजी। अगर भोक्ता है तो फिर राधा कृष्ण है तो रेवती बलराम, निताई जानवा भी है ना, हाँ ऐसे ही है। इफ यू डोंट, आदि सवाल का जवाब को जो पिलाए एक आध हमारे इस्कॉन के अंदर निताई क्या नाम है, रेवती होना चाहिए, होना नहीं चाहिए, होना चाहिए, बस बताओ। निताई जानवा मंदिर भी तो होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए, क्या हो गया, नहीं हो सकता? ये अगर भुगता सो बेसिक क्वेश्चन का आंसर से आप बेसिक, जैसे कि इस पे पूरे शास्त्र में भागवतम छोड़े तो आपका सेंट्रल जो डिसाइसिव फैक्टर जो होता है वो क्या होता है, कृष्ण कला, कृष्ण अंशा कृष्ण तो भगवान स्वयं, इसके बेसिस पे हम जो है अपना पूरा कंपास घुमाते हैं। इसी तरीके से जब भी फिलोसॉफिकली कोई चीज चैलेंज करने आती है, एकमेव अद्वितीयम कृष्ण जो है ईश्वर परम कृष्ण, इसको सेंटर रख के बात करते हैं, नहीं तो आप बात नहीं कर सकते किसी तत्व पे। समझेंगे भी कंफ्यूजन, फैलाएंगे भी कंफ्यूजन, जज्बातियत, सस्ती जज्बातियत। बलराम जी गोपियों के साथ रमण कर रहे तो आप भोगता हो गए। फिर अब आ जाए दूसरे कॉन्सेप्ट पे जो बहुत फैलाया जाता है, इट इज मच टॉक्ड अबाउट, लेस अंडरस्टूड, इवन लेस प्रैक्टिस्ड। बलराम इज गुरु तत्व, इसका उससे रिलेशन है। इफ माई गुरु gets an opulence, what does he do, or what is he supposed to do at least? मेरे गुरु को कोई ऐश्वर्य मिले तो वो क्या करते हैं, क्या करना चाहिए, क्या करता है इस डिबेटेबल, क्या करना चाहिए। Then so if you think Balaram is Guru Tattva, which he is, what is he supposed to do, on possibly what he is doing? क्या कर रहे हैं वो, पॉसिबली क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। से ये तो नहीं हो सकता ना, आधे जब जी में गुरु है, जब जी में ऐसे है, इट्स नॉट ऐसे तत्व चेंज नहीं होता। तत्व इज हियर टू स्टे, तत्व इज नॉट, इट्स तत्व इज अ प्रिंसिपल, नॉट अ डिटेल।
सो अगर अगर बलराम इस गुरु था तो जो कि वो है, एटलीस्ट अभी तक मैं मालूम है, लास्ट टाइम जब मैंने देखा था वो थे. सो देन सो देन what possible is he doing with these gopis? Exact, but how? Just like Guru is a person, but he's acting like Krishna on the order of Guru, on the order of Krishna. Balram is Balram. He's acting as Krishna on the order of Krishna. उसको किस लिए भेजा था यहाँ पर? बलराम अपने आप आए कि भेजे गए थे यहाँ पर? बुद्धव भेजे गए थे ना, बलराम भेजे, सेम पर्पस. So what he is doing on behalf of Krishna. That enjoyment is transferred to Krishna, not kept in his pocket. बलराम के पॉकेट के लिए अलग है. ठीक है. All gopis सब है, सब भगवान का, सब everything belongs to Krishna, right? Wrong? No. Yes, no. Then सिर्फ अगर ऐसा है तो all the gopis belong to Krishna, but seconded to Balram. Just belong to Krishna, seconded to Radharani or Manjaris. सेम प्रिंसिपल, कोई डाइकोटॉमी नहीं है, कोई बीच में इनकंसिस्टेंसी नहीं है. They belong to Krishna but they serve with Radharani. They belong to Krishna but they serve with Balram. Just like all the disciples belong to Krishna but they serve with the Guru. Simple. Actually, वो सिंप्लिसिटी क्यों है? अगर आप टिके हुए हैं एकला ईश्वर कृष्ण आर सब भृत्य पे, वरना भृत्य नहीं रासलीला करते. आई बस. तो ये इस तरीके से ये पहला गुरु तत्व ऑन दिस साइड एंड गुरु तत्व एग्जैक्ट रिप्रेजेंटेशन एंड एग्जैक्ट फंक्शन दिस. गोपीज के साथ नाच क्यों रहते? भैया गोपीज नाचती इसलिए नाच रहे थे. वही सर्विस गुरु भगवान को एंगेज कर सकते हैं ना. जो बंदा सर्विस करता है वही तो लेके देगा. अगर डिसाइपल जो है प्रसाद की भोग की थाली लेके आया है गुरु के पास भगवान को देने के लिए, क्या करे? वो थाली रिप्लेस कर दे. सो दैट इज द एक्शन और द सर्विस ऑफ द डिसाइपल. The service or action of the gopis is to dance, is dancing. ये डिफरेंस है. There's no difference actually. सिर्फ ये केस है. It's as simple as that. नहीं तो भाई फिर तो मुकाबला भी होगा. फिर जय श्री कृष्ण बलराम की जय, श्री गौरनिताय की जय, श्री जगन्नाथ बलदेव सुब्रमण्य की जय, श्री राधा राधिका भगवान की जय, श्री प्रभुपाद की जय. सो जब हम गुरु आइडिया जो प्रिंसिपल है, थियरी प्रिंसिपल है, जो तत्व है, जो सिद्धांत है, तो अगर सबसे पहले फर्स्ट गुरु इज हुम? फर्स्ट गुरु इज कृष्ण हिमसेल्फ. हैज टू बी ना. इस दुनिया में हर चीज कृष्ण से निकलता है, बनता ही कृष्ण है. इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कृष्ण. इस दुनिया में कोई भी ऐसी चीज नहीं हो सकती जिसके लिए सेकेंडरी रिप्रेजेंटेशन आएगा एंड उसका ओरिजिन कृष्ण में नहीं है. सो गुरु इज फर्स्ट, गुरु इज कृष्ण. तो वो जो जज्बातियत कई बार शुरू हो जाती है, बलराम गुरु है, अभी बलराम गुरु है, बलराम गुरु है. जैसे राधाष्टमी शुरू हो गया, राधा रानी गुरु है, राधा रानी गुरु है. फिर नित्यानंद त्रयोदशी आएगी, नित्यानंद गुरु है, नित्यानंद गुरु है. भाई तुम्हारा चक्कर क्या है? प्रॉब्लम क्या है तुम्हारे साथ? It's one and the same coming from different representations. कहीं पे कोई प्रिंसिपल एक्टिव है, कोई प्रिंसिपल पैसिव है. वो है. सो गुरु फर्स्ट रिप्रेजेंटेशन इज कृष्ण. यस, इसीलिए हम गुरु का क्या मतलब है? साक्षात धरित्व है ना. तो फिर क्या है? कृष्ण. देन सेकेंडरी रिप्रेजेंटेटिव, बिकॉज गुरु इज ए सर्वेंट. सो देन ही मस्ट रिप्रेजेंट, उसका जो प्रतिनिधित्व है, ही शुड बी द बेस्ट सर्वेंट. द बेस्ट. कृष्ण मीन्स द बेस्ट. ऋषभ. तो वो
तो वो कहां से आता है? द बेस्ट पार्ट ऑफ कृष्णा इज राधा रानी, द बेस्ट पार्ट ऑफ कृष्णा इज बलराम, देयरफॉर गुरु रिप्रेजेंट करते। सो देन जब डिवोटीज और आगे जाते हैं तो वो ही कैन फाइंड more subtler representation on the third category also in the hierarchy. Krishna highest hierarchy, Krishna के जो है Balram next hierarchy, then can be even next hierarchy and go on like that. That is the meaning of servant of the servant of the servant. और ये एक conception है, so that idea. क्योंकि जब हम बलराम की बात करते हैं देन वी टॉक अबाउट संवित शक्ति। संवित शक्ति मतलब टोटल ज्ञान का कॉन्सेप्ट है। आप देखेंगे बलराम बहुत कम बोलते हैं। हाउ मच हैव यू, भागवतम में बलराम वाचा बहुत कम है, बहुत कम बोलते हैं, बट ही इज द लाइक रिप्रेजेंट करते हैं संवित शक्ति। ये रिप्रेजेंटेशन जो है कई बार ये समझना बड़ा जरूरी है कि ओरिजिन क्या है, रिप्रेजेंटेशन क्या है। So it's the कृष्णा का नाम है ना गोपीजन वल्लभ, या बलराम का नाम है गोपीजन वल्लभ। मेन दैट इज द मेन टॉपिक। सो ये चीजें समझने की जरूरत। सो इसी तरीके से एक और मजेदार चीज कई बार सुनने को मिलती, मैंने इसलिए टॉपिक दिया था बलराम मिसअंडरस्टूड, क्योंकि सब कुछ चल रहा होता है कि बलराम माधुर्य रस में नहीं है कि नहीं, है ना, ऐसा आ जाता है। तो बलराम माधुर्य रस में नहीं है। बलराम माधुर्य रस में नहीं है का मतलब है बलराम माधुर्य रस में एक्टिव नहीं है। बलराम माधुर्य रस में नहीं है, ठीक है ना। बलराम माधुर्य रस ये क्या साक्ष्य में हो रहा है या दास्य में हो रहा है, किस में हो रहा है? ये इतना डेंजरस कॉन्सेप्ट है जब ये चीज़ें कुछ सही से नहीं समझा जाता है। मैं देखा है इस्कॉन में फैला हुआ, मैं जानता हूँ, और बाहर से आता है। और क्योंकि बाहर से आता है इस्कॉन में जनरली मैं देख रहा हूँ आजकल एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ गया कि हमारे पास कुछ नहीं है, जो सिखाएगा बाहर से सिखाएगा। होना भी चाहिए इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। इफ यू डोंट रीड योर बुक्स यू मस्ट हैव दैट इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। देन अगर आप किताबें नहीं पढ़ते हैं तो फिर यही आएगा। अब इसका एप्लीकेशन बता दो। बलराम में माधुर्य रस नहीं है, सो देन गुरु अगर माधुर्य रस में नहीं है तो आपको माधुर्य भक्ति नहीं दे सकता, है ना। आइडिया क्या है, लॉजिक क्या है? मेरे जेब में 500 रुपए तो मैं 500 रुपए दे सकता हूं, मेरे जेब में 500 रुपए मैं 2000 रुपए कैसे दे सकता हूं? ठीक है ना। तो इस तरह का बस उसके बाद बस यहीं से शुरू करना है, और क्या करना है ना। तो इसका मतलब क्या है? सबसे पहले ये पता करो मेरा गुरु कौन से रस में। ये पता है ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि जो बेसिक चीज है ना, इवन लाइक पेड़ का क्या रस होता होगा? एनी आइडिया? पेड़ शांत होता है ना, इवन दैट इज नॉट प्रॉपर्ली अंडरस्टूड। That is called Vancha Kalpataru. The idea is not where he is, the idea is what he can give. मिट्टी होती है जो ग्रेन्स आपकी जर्रा जिसे हम कहते हैं, रज कह लो, मिट्टी है। मिट्टी का क्या रस होता है भाई? क्या रस होता है मिट्टी का? होता है नहीं होता? मिट्टी होती है ना, मिट्टी का भी तो कोई रस होता होगा, नहीं होता यार? अच्छा, मिट्टी निरस है तो उसमें से पेड़ निकलता है, बड़ा रस होता है। मिट्टी का क्या रस होता है? हाँ हाँ, यही है। मगर जब वो सामने दिख रहा होता है तो शांत होता है। बट अगर वो मिट्टी का रस शांत होता है तो वृंदावन में जाके अब सर माथे ये रज लगाया हुआ, इसका क्या रस है? ये जो सबने माथे पे चेप रखा है, इसका क्या रस है? शांत है ना, बोलने में शर्मा रही है।
इसका क्या रस है इतना जरूरी नहीं है ये जानना ज्यादा कि ये क्या रस दे सकता है. दैट इज कॉल्ड चिंतामणि प्रकर सदमसु. दैट इज कॉल्ड वांछा कल्पतरु. और भाई रस तो इनका भी क्या है, ये जो सामने बैठे हैं इनका क्या रस है बताना जरा. क्या रस है गरुड़ जी का? दास्य रस है ना. लेटते क्यों इनके सामने? वही बाय द सेम लॉजिक. इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इनका क्या रस है, इनका आपको मतलब है कि ये आपको क्या दे सकते हैं. और अगर उसके बाद भी बैठ नहीं रही है दिमाग में बात, तो ये सारा माधुर्य माधुर्य जो सिखाने के लिए जो आया है वो चैतन्य महाप्रभु से 2 जनरेशन पहले, उसका क्या रस था माधवेंद्रपुरी का? लता है ना. तो यही वो मिसकंसेप्शन डाल के उसके बाद फिर सबको ये तो जुमा 4 दिन की पैदाइश होती है, रस समझ आ गया, वो सबको ऐसे देख रहे हो. बलराम जी को माधुर्य रस नहीं दे सकते. बिल्कुल वैसे जैसे सनातन गोस्वामी प्रयोजन नहीं दे सकते. वही लॉजिक है ना. ठीक है ना. तो सनातन गोस्वामी को रहने देते हैं, रूप गोस्वामी को रहने देते हैं. प्रयोजन तो वो भी नहीं दे सकते. प्रयोजन आचार्य तो कोई और है. और चलते हैं मदन मोहन पे लेट के क्या मिलेगा, प्रयोजन तो वो भी नहीं दे सकते. इट कैन बी सो डेंजरस. सो उधर से चीज इधर देखी जाती, इधर से चीज उधर नहीं देखी जाती. सो यू सी बलराम कंप्लीट पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते. He who is expanding from Krishna is full. Function सबका अलग अलग हो सकता है. Balram directly passive. If he has to be active, he has another representation of Ananga Manjari. He becomes active. So this basic idea of तो इसी तरह के कॉन्सेप्शंस लाइक we see कृष्ण लीला में सब है करके हंस रहे होते हैं. जैसे अभिमन्यु है ना, जो कि apparently राधा रानी का हस्बैंड है. So if he is coming from Krishna, then he is already coming from Krishna. But when he is coming from Balram's side, the help of Yog Maya, so then Krishna can be sure. बलराम एंड राधा रानी का किस तरह का रिलेशन है? Getting the safest. Okay, somebody coming from Balram side, safest. वो रसाबास वहां नहीं होएगा, गुंजाइश ही नहीं. So therefore it is योग माया. एंड जैसे योग माया है, तुलसी देवी है, मतलब वृंदा देवी है, बलराम, काफी सिमिलर फंक्शंस देखे जाते हैं. बैकग्राउंड में सारा कुछ होता है क्योंकि कृष्ण बीइंग द एंजॉयर वो फोरग्राउंड में होते हैं. एंड इसीलिए जब भी आप इस तरीके की चीजें देखेंगे जहां पर कृष्णा का एंजॉयमेंट हाईलाइट हो रहा है और उसके अगेंस्ट में कोई चीज आ रही, दैट इज कमिंग फ्रॉम अ कॉम्बिनेशन आइदर ऑफ बलराम और योग माया, वृंदा देवी, समथिंग व्हाटएवर. तो वही बेसिक कॉन्सेप्ट एकलाश्वर कृष्ण को आप रखें और उसी के साथ उसको रिप्रेजेंट करने वाला गुरु तत्व, एंड देन उसके हिसाब से आप देखें शक्ति तत्व का क्या रोल है और कृष्ण के एक्सपेंशन का क्या रोल है. जिंदगी आसान हो जाएगी. वरना यही आप टापते रहेंगे कभी गुरु तत्व बलराम, गुरु तत्व राधा रानी, गुरु तत्व दिस एंड दैट लाइक जस्ट. सो यही प्रैक्टिस हमारी डेली प्रैक्टिस है. भोग लगाते हैं, विच मंत्रस डू यू चांट? चांट द मंत्र, बताना कौन कौन से मंत्र भोग लगाते हैं, कौन कौन से मंत्र? गुरु, प्रभुपाद, चैतन्य महाप्रभु,
Krishna. Where is Radharani? Where is Balram? Where is Nityananda? Where are they? राधा रानी को नहीं लगाएंगे? ओके फाइन, शक्ति तत्व। बलराम को नहीं लगाएंगे? विष्णु तत्व। नित्यानंद को नहीं लगाएंगे? विष्णु तत्व। क्यों नहीं है? कभी सोच पड़ेंगे? Our practice lies in the very simplest of the things. That's what it is. एकला ईश्वर कृष्ण। जो यहां पर सेकेंड इनिशिएटेड है, व्हाट गायत्रीज डू वी हैव? व्हाट गायत्रीज डू वी हैव? ब्रह्मा, देन गुरु, देन गौरांगा, देन that's a mantra, but what is the Gayatri साथ में? काम Gayatri. Where is Nityananda Gayatri? Where is Radha Gayatri? Where is Balram Gayatri? The same mantras, the same form of worship which you do for Bhoga, same form of worship you do for Gayatri, same form of worship you do for standard pranam mantras. Same standard. Ekla Ishwar Krishna. आई नो डिवोटीज जाते हैं राधा कुंड वहां जाते हैं, बड़े बड़े डिवोटीज जो यहाँ बैठ के प्रवचन दे रहे होते हैं, अंदर वही कूड़ा भरा होता है कई बार। जी हमारे यहाँ पर तो नित्यानंद गायत्री नहीं है, राधा गायत्री कौन देगा? ये सवाल पूछना कि व्हाई डू यू नीड इट? ऐसे कहते हैं वो जो अभी हम कहते हैं फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, बस ये डालना की जरूरत और कुछ नहीं है। ओ ये मंत्र नहीं है तुम्हारे पास, व्हाई डू यू नीड दैट मंत्र फॉर? कौन है आपके लिए भगवान? That's what it is. So, it's like the whole thing is synchronized. इसी एक बात को दिमाग में बिठाने के लिए भगवान कौन है, वो पहले दिन से जो शुरू हुआ है। दूसरों को दे रहे होते हैं 7 डे सेशन, जी भगवान कौन है, अपना करो पहले साथ में 7 डे सेशन साथ में बैठ के कि भगवान ये कर। वहां भगवान कौन है बहुत आसान है, क्योंकि डेमीगॉड वर्सेस कृष्ण है। खेल तो अब शुरू होगा ना, तो बिठा दे राधा रानी को साथ में, बलराम को साथ में, नित्यानंद को साथ में, अब देखते कंफ्यूजन कैसे निकल के आता है। व्हाई डोंट वी सर्व कृष्ण चैतन्य महाप्रभु एंड विष्णु प्रिया? सेम लॉजिक है। नो, गौर गदाधर नहीं समझ। अभी 2-3 हफ्ते पहले की ये बात है, आई वॉज इन मायापुर, समबडी सेंट मी अ रील एंड मुझे 100% यकीन है यहाँ पे बैठे हुए कईयों के पास वो क्या कहते हैं जहर का टीका लग चुका होगा कि जी पंच तत्व की आरती नहीं हो सकती। कईयों को आया होगा जहर का टीका, नहीं आया होगा तो आ जाएगा। पंच तत्व की आरती नहीं हो सकती। बंदा कह रहा है कि जी पांच तत्व की आरती क्यों नहीं हो सकती, कि जी वो विष्णु तत्व भी है, शक्ति तत्व भी है, जीव तत्व भी है, उसकी आरती कैसे हो सकती है? तो जाहिल से कोई पूछे सीताराम लक्ष्मण हनुमान की कैसे होती है, प्रहलाद नरसिंह की कैसे होती है? तो जब हम चीज को समझ रहे होते हैं, समझने के लिए हम तत्वों को अलग करते हैं, पर जब वो फंक्शन करता है, इट फंक्शंस एज अ वन कंप्लीट यूनिट। जब वो सर्विस चलती है एंड आरती सर्विस नित्य सेवा, वो वन होल यूनिट की तरह चलती है। गोलोक वृंदावन फंक्शन है ना होल यूनिट, नॉट लाइक वहां पर ये डिस्क्रिमिनेशन शुरू हो जाता है, इसका रस कौन है, इसको अलग कैटेगरी में खड़ा करो, और इसका तात्विक एलिमेंट कौन है, इसको अलग तरीके से खड़ा करो। ये अंतरंगा है बाहर खड़ा करो, बहिरंगा है इधर खड़ा करो, करो।
No, it functions as a whole one unit. It's just like that. समझने के लिए एक्सटर्नल एनर्जी का फंक्शन गोलोक वृंदावन में उसके हिसाब से, वहां पर उसका फंक्शन लेटेंट पैसिव होता है, ऐसा नहीं होता है ना। बहिरंगा माया नहीं होती है, इसका मतलब ऐसी कोई चीज है जो गोलोक वृंदावन में नहीं है, यहां है। इनकम्प्लीट हो गया ना, पूर्ण से पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते कि धज्जियां बिखेर कर रख दी। It is not active there, that's all. It exists and it works जैसे बिल्कुल उसी तरीके से जैसे कि हम यहां वृंदावन में रहते हैं। When you go to Loi Bazaar, what is that place? It is internal energy, external energy. बात समझ, that's exactly how it works. प्रौढ़ माया, वर्ल्डली प्लेन का जो भी चीज एक्ट कर रहा है उसके प्लेन पे एक्ट, इट वोंट टच द इंटरनल एनर्जी, बट इट इज पार्ट ऑफ वृंदावन। सेम, वहां पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है कि ओ अच्छा ये सारे साधन सिद्ध आए हैं, अभी ये तो मार्जिनल एनर्जी वाले वो है, जीवा है, पीछे करो उनको, चलो बाद में आना। नॉट लाइक दैट, समझने के लिए। That is the same when we are talking about these ये जो हम इन तत्वों के जब हम बारे बात करें, समझने की, there is a विष्णु तत्व, there is a शक्ति तत्व, it's like that। and कैसे गुरु प्रिंसिपल जो है वो सबसे वो इंस्पिरेशन ले रही है, बिकॉज वो उसको रिप्रेजेंट कर रही है, बिकॉज आप प्रैक्टिस करके आपको वहां वही चीज आपको प्राप्त करनी है। so yeah, that is the kind of choice। okay, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सवाल है, कोई कमेंट है, कोई करेक्शन है, प्लीज जरूर। आई एम डन। जी मुरारी से ऊपर जी। हरे कृष्ण जी, थैंक यू सो मच प्रभु जी आपके लेक्चर के लिए। मेरा एक प्रश्न था, जैसे इसमें फर्स्ट लाइन आ रही है कि गोपियों ने श्री बलराम के साथ उनके गोकुल आने पर माधुर्य सुख प्राप्त किया, उन्होंने उस समय अल्पायु होने के कारण कृष्ण के रास नृत्य में भाग नहीं लिया। बड़ा मेरा जनरली है कि गोपी के पार्ट पे है कि एक गोपी जिसने अपने हार्ट को कृष्ण को दे रखा था इन बिगिनिंग में, हाँ, एंड लेटर ऑन वो अपने हार्ट का जो ऑब्जेक्ट है वो चेंज कर रहे हैं। नहीं कर रहा, यही तो बात है, नहीं कर रहा। What happens when you give your heart to Guru? What is supposed to happen? You change the object of your heart? नहीं, बस यही। It is the Guru Tattva who is functioning here with the gopis. Balram can do that. so That is the highest. तभी तो why Balram is the highest in that understanding. He can do that. He is doing that in fact. It's not that कि लॉयल्टी चेंज हो गई, रासा चेंज। जीव का जो रासा है किसके साथ है? That's all. That explains everything. जीव का रस ना राधा रानी के साथ है, जीव का रस ना बलराम के साथ है, ना एनी अदर पर्सनैलिटी एक्सेप्ट कृष्णा। There's a difference between a service and the रस in the sense कि वो रस कहां पर जाके एक्टिवेट हो रहा है। The rasa of the manjari is madhurya, but functions like dasya with Radharani. Similarly, the rasa of the gopi is madhurya and functioning act in capacity of the das. The relationship with the Balram ke saath hoga is like the servant. But the rasa which is being functioned is madhurya, because Balram is
representing that rasa on behalf of Krishna, not for himself. It'll take time. It'll take time to swallow. जी. हरे कृष्णा. थैंक यू भाई, बहुत अच्छे से आपने समझाया. तो जैसे इसी पे फॉलो अप ही था कि जैसे आपने बताया कि रसा इज, मतलब ये एक्चुअली है कि रसा इज ओनली विद कृष्णा, उसी के हिसाब से सारे रसों को डिफाइन किया गया है. तो अगर रस सिर्फ कृष्ण के साथ ही है, बाकी और किसी के साथ नहीं है, बलराम जी श्रीमती राधा रानी के साथ, तो मंजरीज के केस में समझ आता है कि वो श्रीमती राधा रानी की सेवा कर रही हैं दास्य रूप में, और उनका माधुर्य अफेक्शन है कृष्ण के लिए, तो रस उनका माधुर्य रस है. लेकिन जैसे यहाँ पे जो गोपियाँ हैं, इनका माधुर्य कनेक्शन है कृष्ण के साथ, बलराम जी के साथ वो कनेक्शन नहीं है. हाँ. तो वो जो दास्य वाली सेवा वहाँ पे समझ आती है, ये सेवा मतलब वहां पे भी समझ नहीं आती है. जब आप अंदर घुसोगे तो नहीं समझ आती है. अगर कृष्णा के साथ माधुर्य रस है, वाई दे आर मोर फेवरेबल टुवर्ड्स राधा रानी? हु इज द मास्टर, कृष्णा और राधा रानी? ना, मतलब मेरा अंडरस्टैंडिंग ये था कि वहाँ पे वो फैसिलिटेट कर रही हैं बाय ब्रिंगिंग राधा रानी क्लोज टू कृष्णा, तो वही उनको माधुर्य रस प्रदान कर रही हैं. हाँ. मंजरीज जो है, हाँ. तो वहाँ पे वो चीज़ समझ आती है. लेकिन यहाँ पे क्या है, थोड़ा सा it's a little difficult because it's like that's why it takes a Balram to handle that. But the fact of the matter is the same. कि यही इसी को आप इसी का दूसरा पैरल अगर आप ले, मतलब इसको ऐसे करके समझने के लिए कि जब ये गोपियां आ रही है, ये एग्जांपल भी इसके अंदर है ना, वो होली वाला एग्जांपल है यहाँ पे. जी हाँ जी हाँ जी. So what is happening? What's happening? As a result of that, what's going on? Radharani and the gopis are becoming even more closer to Krishna because of the apparent competition provided by the gopis of Balram. यही तो खेल है, यही तो खेल है. फेवरेबल है, अनफेवरेबल नहीं है. You see, it's not Chandravali's gopis and Radharani's gopis competing. वो तो पता नहीं क्या बन जाएगा उस टाइम पे. You see, if there's a होली जहाँ पर कृष्णा है बीच में एंड देयर इज चंद्रावली, देयर इज नो सच लीला. एटलीस्ट मैंने नहीं पढ़ा, मैं सिर्फ समझाने के लिए बोल रहा हूँ. डोंट कोट मी ऑन दैट, कैन बी वेरी डेंजरस. ओके, समझाने के लिए. बट देयर इज अ चंद्रावलीज गोपीज एंड देयर आर राधा रानीज गोपीज एंड देयर इज अ कृष्णा बीच में है. क्या होने वाला है? बोथ पार्टीज विल क्लैश ओवर कृष्णा. सो बट हियर क्या हो रहा है? दे वोंट बी क्लैशिंग ओवर कृष्णा, बट गोपीज का जो कॉम्पिटिटिव स्पिरिट है, ओ बलराम के लिए ऐसा, ओ लिटिल बिट मोर, कृष्णा इज द एंजॉयर. So that's how it works. Thank you for that question. जी. हरे कृष्ण जी. तो ये प्रिंसिपल है एकला ईश्वर कृष्णा और सबृत्या. दिस अप्लाइज टू आवर संप्रदाय प्रोमिनेंटली व्हेन वी सी द अदर संप्रदायस. लाइक इवन हम अपने भी उसमें देखें तो चैतन्य महाप्रभु के घर में ही अधोक्ष विष्णु जी की अर्चना होती थी. हाँ, है ना. और कई जगह ऐसे हम देखते हैं कूर्म जी की शिला की भी हम उपासना करते हैं. तो हाउ दिस अपेरेंटली सी दिस थ्रू दिस प्रिंसिपल कि जब भक्त कोई वर्शिप कर रहा है तो फिर उसको क्या सोचना चाहिए, फिर उस समय उनको भोग लगाते समय क्या करेंगे? प्रिंसिपल इज द सेम, विष्णु तत्व. तो जब हम देख रहे हैं कृष्णा इज नॉट वर्शिप्ड, कृष्णा इज सर्व्ड. व्हाट इज द टर्म? इट्स नित्य सेवा, नित्य पूजा. देन व्हाई नित्य सेवा? Why not Nitya Puja? Puja is done out of reverence. Seva is beyond reverence because it is the nature. You see? That's why it's devotional service. Prabhupada rejected the term devotion because it has got only the reverential aspect. You see? It goes beyond that. So, जब हम विष्णु तत्व, ये आपने अच्छा सवाल, ये तो चीजें डिस्कस नहीं होती हैं, तो इसके लिए हम इसको हर ऑब्वियसली ना डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्टेजेस हैं, तो उसमें ऐसा होता है. आई एम अ डिवोटी ऑफ नरसिंहदेव. व्हाई? व्हाट इज योर रासा विद नरसिंहदेव? आई डोंट नो व्हाट इज द रिलेशनशिप ऑफ नरसिंहदेव. होता है डिवोटीज के साथ ऐसा. कोई मुसीबत आ गई है नरसिंहदेव.
He is not Vigna Vinashak, he is Bhakti Vigna Vinashak. You need that Vigna Vinashak, go to Ganesh. But you need Bhakti Vigna Vinashak, you don't even need to go to Nashikadev. E chhai goshai kori charan bandhan jaha hoite Vigna Nash. Avishta Puran. Bhakti Vigna Vinashak, says Goswamis. How about that? So, but it is all for Bhakti Vigna Vinashak. फिर उसी वजह से फिर वो शुरू होगा. Okay, why not Vaman Dev is so much given importance? Why not Vara? Why not Kurma? So, दोनों चीज जब आप देख रहे हैं कि ये स्पिरिचुअल मास्टर का काम यही होता है. फिर वन ऑफ द फंक्शंस कि वो इधर लुढ़क रहा है तो धक्का मार के इधर लाए, और इधर लुढ़क रहा है तो धक्का मार के इधर बीच में रखने का काम होता है. When Akla Ishwar Krishna is at the expense of every other avatars, to the point कि they are disparaging, उनको नीचा दिखाना शुरू कर चुका है, तब गुरु का काम है धक्का मार के लाना कि oh, that is what it is. Krishna means what? 5 things. Krishna, Krishna's expansions, Krishna's energies, Krishna's devotees, Krishna's dham, paraphernalia. धक्का मार के इधर लाने की जरूरत है. Krishna is not a lonely person. ठीक है ना? And I am member of the Lonely Hearts Club. तो एक मैं और एक कृष्णा और बीच में तीसरा कोई नहीं. No, the entire परंपरा इस तरफ. But when इसका उल्टा शुरू हो जाता है, now Krishna, or there is Balram, there is this, there is that, and there is Ramchandra, there is a Hare Krishna Mahamantra going on. इधर रामचंद्र का डिटीज है और यहाँ कृष्णा का डिटीज है. हरे कृष्णा 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 हरे हरे. फिर छलांग मार के उस तरफ हरे राम. It doesn't, it's like the head is in the, because they have not lost their heart in Vrindavan, they have lost their head in Vrindavan. ठीक है ना? So then that happens. So then उधर से डंडा मार के एकला ईश्वर कृष्णा आर सब देते. डेमीगॉड वर्शिप इसलिए नहीं छुड़वाई थी कि यहां पर जो अपने डेमीगॉड बना ले अवतारों के अंदर. ठीक है ना? कृष्णा से जो है ये मांग सकते हैं, और ये जो ये दूसरे जुगाड़ है उसके लिए अवतार छोड़े हुए. तो दोनों तरफ से डंडा मार के सेंटर में रखना पड़ता. तो दूसरी साइड पे हम ये भी देखते हैं कि भागवत प्रिंसिपल ये भी कहता है कि तदिया नाम समर्चनम, उससे भी मुझसे भी ज्यादा जो हाँ, बट बेस्ड ऑन दैट, बेस्ड ऑन व्हाट? यही तो है तदिया नाम समर्चनम का प्रिंसिपल. अगर विष्णु हटा दो बीच में से, क्या होता है? डेमिगॉड वर्शिप. वहीं से शुरू होता है. नए नए जो मंदिर में आते हैं और गलत सलत प्रीचिंग का जब शिकार होते हैं, क्या होता है उनके साथ? कुछ दिनों बाद गुरु 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 शुरू हो जाता है, वो भगवान ही भूल जाते हैं. शुरू में जब आया होता है गुरु से एलर्जी होती है, कुछ नहीं चाहिए, एक भगवान है कृष्ण है बस बहुत, और कुछ नहीं चाहिए बीच में. It's just like they have in the Islamic or the Christian tradition. कुछ दिनों बाद क्या होता है? They become just like the Sahaja Guru was Sampradaya. But Guruji this, Guruji that, Guruji this, Guruji that, Guruji mere ye hain. They started developing rasa with Guru. They started developing rasa with Guru. Now, because they don't understand what initiation means. Oh, initiation हो गया मेरा गुरु के साथ संबंध. That means क्या? He should not be initiated. Initiation का purpose is to re-establish relationship with Krishna, not with Guru. Guru is the secondary in terms of Krishna. वही सेम चीज. प्रायोरिटी भूल जाते हैं जब ये शुरू होता है. तदियानाम समर्चनम लग जाओ. तदियानाम समर्चनम is basically the license to ask from the devotees that which they are ashamed or afraid of asking from Krishna. This is the application. करे मुझे करेक्ट को इस बात पे. कृष्णा के सामने ये सब नहीं मांगा जाएगा, ये करके मोर मर्सीफुल. Then somebody becomes even more merciful. So every चीज का जो है हमेशा आपको, इसीलिए अचिंत्य भेदा भेद, बिकॉज इट्स भेद इज ऑल्सो देयर भेद. एंड आपकी तपस्या क्या है अगर आप भी दोनों चीजों को दिमाग में इकट्ठे नहीं बिठा सकते? दैट इज द जॉब ऑफ द ब्राह्मण. हार्मोनाइजिंग अपरेंटली ऑपोजिंग प्रिंसिपल्स. यही है.
अगर भगवान साकार और निराकार एक साथ हो सकते हैं वो ये आप एक्सेप्ट कर सकते हो, बाकी क्या तकलीफ, क्या व्हाट इज द डिफिकल्टी, जैसे प्रभुपाद कहते हैं। सही, सेम फॉर। थैंक यू प्रभु। इसमें जैसे लिखा कि आपने बोला कि बलराम साक्षात हरि यस यस इज देयर, और इन सर्विस स्पिरिट इज विद द गोपीज। और फिर ये भी है कि गोपीज का एक अलग ग्रुप है, और वो ग्रुप 15 चैप्टर में ही बताया जब तक भगवान ने राष्ट्रीय तब तक नहीं की थी। यस यस यस। तो भगवान ने व्हाई दिस अ सेपरेट ग्रुप ऑफ गोपीज ओनली फॉर दोज गोपीज, ही कुड हैव एंजॉयड ऑल द गोपीज ऑन बिहाफ। जैसे यहाँ पर जैसे बताया है कि दोज गोपीज वर नॉट येट रेडी फॉर दैट, एंड लाइक इट्स जस्ट लाइक द सेम। बड़ा अच्छा प्रभु जी आपका सवाल, मैं इसको एक और डायमेंशन से जवाब देता हूँ। मैं इनसे दीक्षा लेना चाहता था, ओके, ही इज नॉट प्रेजेंट एनी मोर, सो देन व्हाट हैपेंस, मैं इनसे दीक्षा ले लेता हूँ, गद्दारी करता हूँ, क्या गद्दारी करता हूँ? What was he representing? What is he representing? So when Balram is representing Krishna, so Balram having a gopis of set groups for that very purpose is not like chastity का fault है on the gopis कि वो उन्होंने पार्टी बदल ली। वही सेम चीज जो इनिशियली प्रभु ने पूछा था, पार्टी नहीं बदली गई है, सेम पर्सन के साथ रिलेशनशिप एक्टिविटी किसी और के साथ है, इट्स द सेम थिंग। गोपीज के वजह से इतना ज्यादा शायद, क्योंकि वहाँ क्या है ना, क्योंकि परवर्टेड है ना दिमाग के अंदर, तो जैसे गोपीज की बात आती है, सेक्स दिमाग में आता है, लगता है ओ चैस्टिटी में फर्क आ गया। तो भाई जब बलराम के द्वादश गोपाल होते हैं तब नमक हरामी नहीं होती है। क्या कहना है भाई, अब बलराम के द्वादश गोपाल का क्या मतलब, वो भी तो उसी का ग्रुप है। और चलते हैं भाई, अगर वात्सल्य रस है तो रोहिणी तो उनकी माँ है। अब आओ चलो, समझ आ रही है? You want to have that kind of work, you will always find that thing, because the origin पे वापस आने की जरूरत है। Anywhere they may be serving, they belong to Krishna. Otherwise you can always have that thing. That's going by the same thing. जो हम कहते हैं कि इस दुनिया में एक ही बंदा है who has a right over every other jiva. Why should Balram even have wives? इससे their devotion for Krishna जो है वो as much as जब हम ये तो वैकुंठ प्रिंसिपल है, वैकुंठ में लक्ष्मी सहस्र शत संभ्रम से विमानो, बट दैट लक्ष्मी सहस्र शत आर नॉट डायरेक्टली द गोपीज बट द एसोसिएट्स ऑफ प्रॉपर्ट के कई पर्पट्स के अंदर, बट दे आर ऑल डिवोटेड टू कृष्णा। They may have an intimate relationship with their husband, so what? So हमारी जो एक्सक्लूसिविटी का जो अंडरस्टैंडिंग है, that is a very subtle understanding. जितना ऊपर जाता है इस दुनिया के अंदर, लोग निराकार भगवान की तरफ अट्रैक्ट होते ही इसलिए। इस दुनिया में अगर सबसे मुश्किल है किसी को भगवान के रूप में एक्सेप्ट करना, कृष्णा, इसी वजह से, बिकॉज एक नहीं अनगिनत शादीशुदा भी और गैर शादीशुदा भी। इसीलिए हिंदुस्तान के अंदर अब जब इलेक्शन कराते हैं तो कृष्णा और रामचंद्र के बीच में रामचंद्र जीतता है। पता क्यों जीतता है? इसलिए ना वो बाण अच्छे चलाता है, इसलिए क्योंकि उसकी एक बीवी है। वो समझ आती है, वो समझ नहीं आती। फिर उससे भी ज्यादा ऊपर क्या है? नारायण 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 नारायण। क्यों है नारायण नारायण नारायण? बीवी है, चरणों में रहती है ना। और चलें आगे, चलते चलें। परमात्मा उस कोने से लेके इस कोने तक हर कोई परमात्मा को पुजारी। क्यों? है ही नहीं साथ में। उससे भी आगे सबको इकट्ठा कर लो, सनातनी नॉन सनातनी सारे इकट्ठे हो जाएंगे एक प्रिंसिपल पे, निराकार। It's because God is being
प्रोसेस्ड एंड डाउनलोडेड अकॉर्डिंग टू माई कॉन्सेप्शन। जितनी अकल है उतनी बात करेगा फिर बंदा। फिर ये कंफ्यूजन कि जी भगवान के अनंत उसके बेचारे ये अपना गोपियां मंजरियां, गोपियां भी हैं, गोपियों से परेशान होते हैं और रानियों से परेशान होती है, उनको तो मंजरी का पता ही नहीं, मंजरी बता के देखना क्या होता है, बिल्कुल ही न्यूरोटिक हो जाएंगे। फिर उसके बाद जो आपने सवाल पूछा, ये बलराम के अलग गोपियों को क्या चक्कर क्या तुम्हारा? नेचुरल है ना, बिकॉज दे डोंट अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ ब्रह्मा। इट कीप्स एक्सपैंडिंग, आनंदम वुद्धि वर्धनम, it keeps extending. The conception of enjoyment expands. Not just the numbers, but the conception. The conception and enjoyment is limited to दास्य। Why? इस दुनिया में यही है, हुक्म चलाओ। इस्कॉन की सारी प्रॉब्लम कहाँ से आती है? इसी से आती है ना, किस पे सर पे बैठना है, बताए कोई और प्रॉब्लम है तो दास्य, इतना ही कंसेप्शन है। फिर उससे आगे इससे ऊपर के कंसेप्शन के लिए यू हैव टू व्हाट टू स्पीक ऑफ दिस मटेरियल वर्ल्ड, यू हैव टू ट्रांसलेट वैकुंठ, एंड देन फर्दर देन दैट, एंड देन फर्दर देन दैट। उनको आप बताना प्रभु जी गौर गदाधर क्या होता है, समझाएं? जाए ना, समझाएं ना, गौर गदाधर समझाएं। It's like that. It's not for them. He is not subject. Krishna is not subjected to my conception of enjoyment. Gaur Gadadhar, Chaitanya Mahaprabhu is not just as if Nityanand, just like Balram की बात करें, Balram is not a demotion from Lakshman. It's a progression from Lakshman. Then Nityananda is a progression from Balram. Anandam Udhi Vardhanam. Ramchandra, Krishna is a progression from Ramachandra, and Mahaprabhu is a progression from Krishna. ये बात बोलने में तो यहाँ पर कन्वेंशनल गौड़ी वैष्णव बेचारे थर्रा जाते, क्या लोग क्या बोलेंगे है ये, बिकॉज इट विल कीप ऑन इंक्रीजिंग। सो इट्स जस्ट गोज ऑन एंड ऑन एंड ऑन। कृष्ण एक्सपैंडिंग, बलराम expanding, Balaram is expanding them. So that's how it is. You have to be accepted. If you don't accept, that's okay, because then we will stay at a lower conception. ऐसा नहीं, रास के मामले में अगर आप एक हायर कंसेप्शन नहीं अपना पाते, यू आर नॉट एट फॉल्ट। तत्व के मामले में यू डोंट हैव एनी एक्सक्यूज। रासा यू डोंट अंडरस्टैंड, दैट्स ओके, बट तत्व नो एक्सक्यूज। तो यहां जो कंफ्यूजन की मैं बात करता हूं, तात्विक कंफ्यूजन है, रस की कंफ्यूजन नहीं है। और लाइक नाउ हु हैज बिकम द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड? सर्वाइटर सुप्रीम पर्सनालिटी यहां तक जा सकता है। हाउ मच सर्विस कैन बी गिवन? फैसिलिटेटिंग दैट गोपी who couldn't meet Krishna, meeting Krishna through Balaram, just as my guru does for me. So, thank you, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। It's over time. Okay, let's see. टाइम हो गया है, सबका प्रसाद यहाँ भी नहीं है, वहाँ है। जी जय कृष्ण जी। भागवतम का सेट दिया जाता है। क्या किया जाता है? भागवतम सेट दिया जाता है जी 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 कि पढ़िए जी। तो अभी जो चल रहा है चैप्टर, इसमें आज में और इसके पीछे आया है कि बलराम जी नृत्य कर रहे हैं गोपियों के साथ रात्रि में जी। और इससे आगे आया है कि वे मदिरा पान करके जी। जल क्रीड़ा कर रहे हैं जी। अब अगर जो समाज में जिसके पास मेरे जैसे को ज्ञान नहीं है जी। वो कहाँ पर समझा सकता है? देखिए, इसको देखने का दो तरीका है, ठीक है ना। एक तो आसान तरीका है कि जी जिसको जो आसान लफ्जों में जो चीज़ है कि जो जितना समझ सकता है उसको उतना समझाएं, उससे आगे ना समझाएं प्रीचिंग। और वजह भी इसकी है, आपको कभी कभी ये ख्याल में आया है आपके कि ये सुबह भागवतम क्यों होती, शाम को क्यों नहीं होती? शाम को गीता क्यों होती है?
सुबह गीता क्यों नहीं उठी, क्या खराबी है सुबह सुबह गीता में? दरअसल आम आदमी जो होता है वो उठता ही नहीं इस टाइम पे। प्रभुपाद बहुत होशियार आदमी थे, उनको पता था कि सुबह आप कोई भी प्रभुपाद का लेक्चर सुनना 1966 से सीसी के सारे लेक्चर्स मॉर्निंग के हैं, भागवतम के सारे लेक्चर्स मॉर्निंग के हैं, गीता के लेक्चर्स सारे इवनिंग के, आफ्टरनून नून पंडाल प्रोग्राम। भागवत गीता इज फॉर प्रीचिंग, भागवतम इज नॉट फॉर प्रीचिंग, भागवतम इज फॉर डिवोटीज। कोशिश करते हैं हम लोग भागवतम प्रीच करने की, जितना प्रीच किया जा सकता है, कुछ हिस्से, इसलिए बिकॉज एंटायरली भागवतम जो है आम आदमी के लिए है ही नहीं। हाँ हाँ, तो बस हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, धीरे धीरे हजम हो जाएगा, धीरे धीरे हजम। हर कॉन्सेप्ट जो है धीरे धीरे, देखिए क्या होता है जब आप किसी, बड़ा अच्छा सवाल है ये, जब आप किसी क्लास में आते हैं ना, आपने कोई नई चीज़ सुनी, ज़रूरी नहीं आज समझ आ जाएगी, आज वो चीज़ आपको इंट्रोड्यूस हो गई है, और 5 साल 10 साल, 5 साल 10 महीने, 5 साल 10 हफ्ते, जिसका जैसा है तब जाके, अगर वो चीज़ आपको इंट्रोड्यूस ही 20 साल बाद होगी तो और पीछे, तो ये हमारी खुशकिस्मती है कि इंट्रोड्यूस हो गई, भले समझ नहीं आई, पढ़ी है ना कहीं पर, जब उसका वक्त आ जाएगा वो धीरे धीरे इंट्रोड्यूस वो घुस जाएगा। अक्सर हमारे साथ ऐसा होता है, कितनी चीज़ हम सुन लेते हैं और चल रहा होता है, पता नहीं क्या है क्या नहीं, फिर जब उसका वक्त आता है, जब मैं उतना सियाना हो जाता हूँ और वो चीज़ उस तरीके से दोबारा मुझे अप्रोच करती है, सो दैट वो मैजिक जो है तब होता है, अरे अच्छा हाँ तो सुना था बट कभी समझ नहीं, आप समझ ऐसा। तो इसमें कोई हर्ज नहीं है कि आपके सामने जो है टॉपिक इंट्रोड्यूस हो जाए, अब उसको आप नहीं है तो मैंने कहा ना, अगर ये बात आपको समझ नहीं आ रही तो कोई नुकसान नहीं हो आपका, मगर कृष्णा भगवान है ये समझना बड़ा जरूरी है। जी 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 जी, तो अब बात वही है ना कि जिसको अगला है उसको तो विष्णु तत्व भी नहीं समझ आएगा, उसको उल्टा शराब जरूर समझ आ जाएगी मगर विष्णु तत्व शायद समझ नहीं आएगा, तो वो तो मसला और है ना। तो आप वही वाली बात है ना, तो आप भैंस के सामने बीन बजाई क्यों रहे? बात ये है, जिसको विष्णु तत्व समझ आ जाएगा उसको तो शराब क्या बेचता है यार, ये निकलता भी यहीं से जाता भी यहीं है। उसके बाद समझ आ गई कि विष्णु तत्व शराब पी रहा है, वो शराब पी भी रहा है, उगल भी वही रहा है। उसने क्या पी लिया भाई, उसने वो निगल लिया जो उसने उगला हुआ था, उसी का है। तो ये और तरीके का है, और जिसको विष्णु तत्व नहीं समझ आ रहा उसको शराब समझ आ रहा है, तो वो शराब और शराबी वो ढूंढ रहे हैं, और ठीक है। तो उस आदमी के लिए जो है प्रभुपाद ने एक जगह बोला, उसको ये भी समझ आ जाए कि शराब जो का जो टेस्ट है ये भगवान है, वो आगे बढ़ेगा, वो उतना ही आगे बढ़ेगा, मगर ऐसे नहीं कल को शराब को चरणामृत के रूप में पीना शुरू कर दे तो आगे बढ़ेगा, ऐसा नहीं है। मैं कंसेप्शन क्या करें ठीक है। जय श्री वल्लभ प्रभु की जय, सिद्ध गौर भक्तवृंद की जय, ताई गौर प्रेमानंदे हरे हरे।